लॉस्ट स्प्रिंग, लास्ट पार्ट उसका हम देखते हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब जब अनीस जंग जो है एक यंग मैन्स के ग्रुप से पूछती है कि आप लोग जो है ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते, आप संगठित क्यों नहीं हो जाते हो। राइटर ने आई आस्क द ग्रुप ऑफ यंग मैन, राइटर ने एक यंग मैन के ग्रुप से पूछा who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो फंसा हुआ था, घिर गया था जो मिडिलमैन दलाल होते हैं उनके कुचक्र में। who trapped their fathers and forefathers, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से उनके पिता और जो उनके पूर्वज थे, दादा और परदादा जो है फंसे हुए थे, उसी तरह से even if we get organized we are the ones who will be hauled up by the police. अब उनमें से एक उत्तर देता है कि यदि हम लोग संगठित हो भी जाते हैं तो हमें जो है पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, बिटन मारा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और जेल में फेंक दिया जाएगा कुछ गैर कानूनी करने के इल्जाम में। जैसे उन लोगों ने कहा देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें से कोई लीडर नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उन्हें मदद कर सके एक अलग तरीके से सोचने में, एक कुछ नया करने के लिए या कुछ अलग तरीके से सोचने में। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, वे भी उनके पिता भी उतने ही थके थे जितने वे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. उनके पिता भी जो बोलते जा रहे थे एंडलेसली, लगातार बोलते जा रहे थे, किसके बारे में, गरीबी के बारे में, और उस उदासीन गरीबी के बारे में, उदासीनता के बारे में और अन्याय के बारे में, लालच के बारे में। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukar, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. अब राइटर कहती है लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनते हुए मैंने दो अलग अलग प्रकार की संसार देखे। एक परिवार था जो पकड़ा हुआ था वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति के बोझ तले, विच दे आर बॉर्न, जहाँ पर वो जन्मे। द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और एक दूसरी दुनिया दिखाई दे रही थी, वो दुनिया थी किसकी, साहूकारों के कुचक्रों की, पुलिसमैन और जो कानून बनाने वाले हैं कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े पदाधिकारी और राजनीतिज्ञ, उन लोगों की दुनिया थी। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑफ द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और उन सब ने मिलकर जो है बच्चों के ऊपर जो बोझ लाद दिया था जिसे वो नीचे नहीं रख सकते थे, अपने बोझ को हल्का नहीं कर सकते थे। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली एज हिज फादर, और इससे पहले कि वे जागृत होते उन्होंने अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उनके पिताओं ने। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और कुछ भी करना या कुछ भी सोचने का अर्थ था कि दुस्साहस करना, चुनौती देना, और डेयर जो था, जो साहस जो था, उनके विकास का या उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं था। When I seen a flash of it in मुकेश, I am cheered, I want to be a motor mechanic. और जब मैं मुकेश के आंखों में चमक देखती हूँ, I am cheered, मुझे प्रसन्नता होती है। I want to be a motor mechanic, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। Who repeats, वो फिर बोलता है। He will go to a garage and learn, वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, किंतु गैरेज जो है उसके घर से काफ़ी दूर था। आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो?
ही सडनली साइलेंट, और एकदम अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज, वो कहता है नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू द रिग्रेट। नहीं, वह जमीन पर एक तरफ देखता है, जमीन को घूरते हुए कहता है कि मैं प्लेन उड़ाना नहीं सीखूंगा। इन इज स्मॉल मर्मर देर इज, और धीरे धीरे, वो बहुत ही धीरे धीरे शब्दों में कहता है। देर इज एन एम्ब्रेसमेंट, उसके चेहरे पर लज्जा का भाव है, शर्मिंदगी का भाव है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, किंतु वो भी पछतावे में नहीं बदला है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सी हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। वो कारों का स्वप्न देखकर ही संतुष्ट है, और जिन कारों को वो अपने शहर की गलियों में बहुत तेज गति से दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, शायद ही मुश्किल से कोई वायुयान जो है फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ता हो। तो यहाँ पे हमने चैप्टर देखा लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें दो बच्चों की कहानियाँ थी। पहली कहानी जो थी साहेब की, जो रैक पिकर था। दूसरी कहानी थी मुकेश की, जिसकी फैमिली जो थी बैंगल मेकिंग की, फिरोज़ाबाद शहर की। यहाँ पे बड़ी ही सुंदरता से और बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से जो है राइटर ने, जो अनीस जंग है, उन्होंने इन बच्चों के बचपन का वर्णन किया है। शब्दों से वो चित्र खींच जाता है हमारे दिमाग में कि कैसे उनका बचपन होता है और कितनी समस्याओं से वो बच्चे, कचरा बीनने वाले या छोटे छोटे बच्चे जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं और रिस्की काम करते हैं, उनका बचपन कितना ही दुख भरा और अभाव से, तकलीफ़ों से भरा हुआ होता है। चैप्टर